बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लास्ट हमने देखा कि बहुत से पीएम, बहुत से जो प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं और काफी चीजों को देख के परेशान हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये है, हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, जबकि हमारा मुल्क तो अच्छा खासा वो है, टेक्नोलॉजी से बड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उधर नहीं है। ऐसा ही कल हुआ, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी मिनिस्टर आए इंडिया, और इंडिया में वो यूपीआई सिस्टम, उन्होंने कुछ खाया, चीजें खाई, और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। और साथ उन्होंने कहा कि ये यूपीआई सिस्टम है सर, इसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते, इस तरह उनको समझा रहे थे। फिर वो मतलब चीजें खाते हुए उन्होंने बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा फैबुलस प्लेस है इंडिया, इंडिया ऐसे है, इंडिया ऐसे है। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला, बड़ी चीजें, वो ऐसे थे जैसे पता नहीं किस मतलब जन्नत में आ गए हुए हैं और बस उन्हें मजे ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं मान रही, पाकिस्तान से कोई उम्मीद ही नहीं मैं रखती कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो। नहीं, पाकिस्तान में मुझे क्या मैसेज दोगे हिंदुस्तान के लोगों को? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाम के लिए कुछ सोचे और हमारे लिए ऐसी चीज, आप ये सिटी देख ले इंडिया की कितनी प्यारी है, अगर आप वो पाकिस्तान में आजाद करें तो पाकिस्तान वाले तो पागल ही हो जाए सच में। सही बात है। वो तो हर दिन हर उस सिटी के अंदर ही रहे। तो जो भी भारतीय लोग हैं उनको ये चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती होगी जब वो किसी भी दुकान पर जाते हैं और सामान लेते हैं और अपने मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं, और वो पेमेंट किसी ऐप के जरिए, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया और इसके अलावा फोन पे हो गया और गूगल हो गया, और इसमें कोई भी भारतीय लोगों को असाधारण घटना नहीं लगती होगी। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि ये कोई आम बात नहीं है कि आप बस झट से पेमेंट कर देते हैं मोबाइल से किसी भी दुकान पे, किसी भी एक छोटे से छोटे रेडी वाले के पास भी आपको ये सारी सुविधाएं आजकल मिल रही हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ये सुविधाएं शुरू से ही हैं तो हमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं नजर आती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि विदेश में इस चीज का आजकल बहुत ही डिमांड है, और सब के सब जितने भी देश से लोग आते हैं भारत में, वो इस पेमेंट मेथड को देखकर आश्चर्यचकित से रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये एक बहुत ही ताज्जुब भरा लगता है कि कैसे एक क्या सिस्टम है यहाँ पर कि जो एक छोटे से छोटा दुकान वाला हो या बड़े से बड़ा दुकान वाला हो, सभी लोग इतनी साधारण रूप से पेमेंट कर देते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, यानी बिना किसी अलग से रुपया भुगतान किए हुए भी। यानी कि आपने 10 रुपए का सामान खरीदा या बेचा तो आपको 10 रुपए का ही भुगतान करना है। ऐसी सुविधा सिर्फ भारत के पास है, और इसे देखकर सारे के सारे देश में ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, और भारत की ये टेक्नोलॉजी देखकर ये सारे लोग हैरान हो रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद में वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत में घूमना चाहते थे, तो वो जो भारत घूमने गए तो वहाँ की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो यूपीआई के माध्यम से किसी दुकान वाले को पैसा पेमेंट कर रहे थे। और ये चीज जब उन्होंने देखा कि मैंने कितनी साधारण तरीके से पेमेंट कर दिया है, तो वो खुद के देश के बारे में सोचने लगे, और सोचने लगे कि ऑस्ट्रेलिया जो कि इतना बड़ा और डेवलप कंट्री है, वो ये सारी सुविधाएं अभी तक मुहैया नहीं करा पाया है, तो आखिरकार भारत ने कैसे ये सब कर दिखाया। और भारत की ये टेक्नोलॉजी देखकर उनको भी लालच आ गया, और वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में लागू करना चाहते हैं, और इसके लिए वो भारत के मिनिस्टरों से बात कर रहे हैं। इस बात पर वो चर्चा भी कर चुके हैं कि उन्हें भी यूपीआई मेथड दिया जाए, उनके भी देश में इस चीज को लागू किया जाए, ताकि सभी लोगों को आराम से डिजिटल रूप से लेन देन करने में आसानी पड़े। और इसके अलावा इससे भी कई सारे प्रधानमंत्री कई देशों के आए, उन्होंने भी इस चीज को खूब सराहा, और उन्होंने भी इसकी डिमांड अपने देश में लागू करने के लिए कहा है। और इस सब चीजों के खबर के बाद में पाकिस्तान के लोग भी इन सब चीजों को लेकर सोच में पड़ गए हैं कि क्या वाकई में कितना भारत आगे डेवलप कर चुका है, कितनी डेवलपमेंट रही है उसकी, और हम लोगों अभी वैसे के वैसे रह गए। हम युद्ध करते करते आज किस हद पर खड़े हैं वो तो पूरा मुल्क और पूरी दुनिया देख रही है और समझ रही है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। मुझे याद है कि 20 अगस्त 2023 को जब जर्मनी मिनिस्टर्स आए थे तो उन्होंने मटर खरीदे थे। मटर एक चटाई वाले के पास से सब्जी मंडी जा करके उन्होंने एक बोरा बिछा करके मटर बेच रहा था वो, और सब्जियों में एक वेजिटेबल आता है सेम, वो बेच रहा था, और उन्होंने वो खरीदा था और उसको 162 रुपए उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया था। और उसके बाद फिर तो वो मोदी जी को कहे कि भाई हमारे साथ आप इसको बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन में लीजिए और हमारी जर्मनी के लिए यूपीआई दीजिए, हमारी जर्मनी में ये काम आएगा।
और एक चीज जर्मनी के जितने ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स आए थे, वो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं लगा, ये जो यूपीआई जो लोग यूज कर रहे हैं उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा। क्या बहुत आगे चला गया इंडिया, चला गया बस वो हम वॉर में लगे रहे हैं, बस वो आर्मी के अंडर रहे हैं, वो उन्होंने हमें जो है ना वो उससे नहीं मारा, उन्होंने हमें इकोनॉमिकली मारा है। सही बात उन्होंने हमें वॉर शॉर से नहीं, उन्होंने कहा हम जो है वो आईटी सेक्टर में जाएंगे आगे। ये तो उनके साथ हमारी हुई थी ना, उन्हें भी तो इम्पैक्ट आना चाहिए था, बट हमें इफेक्ट आया सारा। जो उनके अब करंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो उनको इकोनॉमिकली आईटी के लिहाज से हर शोबे में जो है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर ले गए। मोदी की स्ट्रेटेजी देखे ना, उसने कहा कि जंगों में कुछ नहीं रखा, सीखो पढ़ो और इकोनॉमी बढ़ाओ, देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में आएगी। एक स्पीच फेमस हुई थी ना कि वो कह रहा था कि क्राउड में ना वो कर रहा था स्पीच कर रहा था कि पाकिस्तान मैं तुमसे जंग करूंगा, अच्छा ठीक है, लेकिन वो कहता है इकोनॉमिकली करूंगा, कहता है देख आईटी सेक्टर में लड़ते हैं, डेवलपमेंट में लड़ते हैं, इसमें कश्मीर को लेके बैठे हैं। और यार नहीं चाहिए कश्मीर, भाई आप डेवलपमेंट तो करो। सही बात है, और कश्मीर हमसे ज्यादा डेवलप, कश्मीर आना चाहता है जो कश्मीर को हम रो रहे हैं। नहीं फजूल बस वो ड्रैग करी जा रहे हैं चीजों को, आप अपने कंट्री में फोकस करो। उन्होंने वो कश्मीर भी टेक्निकली ले ली है। फिर हमने वर्ल्ड कप के दौरान आपके पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट को देखा कि वो तो भारत आने के बाद रोना गाना स्टार्ट करने लगे कि उनको पाकिस्तान जाने का मन ही नहीं है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में ट्रेन की यात्रा दिखाई, ऑटो रिक्शा को यूपीआई यूज करते हुए दिखाया। सही बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही बात है। कश्मीर उनके पास ही है, अभी भी वो रोना धोना कश्मीर चाहिए, क्यों चाहिए यार? हिंदुस्तान ने तो नहीं कहा कि भाई हमें आजाद कश्मीर चाहिए, हाँ। हम रह रहे हैं, हमें जम्मू कश्मीर चाहिए, हमारा आजाद कश्मीर हमारे हाथ में है, क्या हमने संभाला हुआ है? और कोई झंडा नहीं ना है, और कोई बात करने को है ही नहीं, बस उसी पे आवाम को जो है वो घुमाया हुआ है इन सब ने। तरक्की करनी नहीं, नैरेटिव उसका जो भी हो, लेकिन उसने जो है ना अपनी कंट्री को उठा दिया। सही बात है। अब उनकी करेंसी भी जो है वो रिनोन्ड है। इंडिया की करेंसी कितने कंट्री में चल रही है? मोर देन ऑलमोस्ट 30+ है। हाँ 30+ कंट्री में इंडियन रुपी चल रहा है। कल ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोगों को 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, हम लोग हार्ट ब्रेकिंग था, मैं आपके साथ थी भी लाइव पे, हम लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन ठीक है जो जीतता है वो जीतता है। उनके जो वाइस प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो भारत का दौरा कर रहे थे और वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं चाह रहे थे। तो चलो भाई, अभी कोई आया है तो अतिथि देवो भव, तो भारत का एक कर्तव्य होता है और भारत का एक संस्कृति है, संस्कार है कि कोई अगर जाना नहीं चाह रहा है तो चलिए मैं आपको घुमा के लेकर आता हूँ। और वो घुमा कर लेकर आने में उनको नींबू पानी पीना था, तो नींबू पानी का 12 रुपए उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया, जस्ट 12 रुपीज। और उसके बाद फिर गोलगप्पे उन्होंने वहां पर खाए हैं, तो सबके खाने के बाद जो 60-70 रुपए लगे वो भी उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। लास्ट ईयर ना मैं उधर बादशाह मस्जिद के पे गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे एक टूरिस्ट मिले, वो इटली से आए हुए थे, तो उनका ये 4th टाइम था पाकिस्तान में, और वो इटली से थे, उनकी एज 80 एज थी उनकी, तो वो बहुत डिप्रेस थे यहाँ पाकिस्तान में, और वो कहते मैं 50 दफ़ा इंडिया चला गया हूँ, अब इस दिसंबर में मैं दोबारा इंडिया जाऊँगा और इंडिया बेस्ट है, बेस्ट है। और उस बंदे की एज 80 थी और वो अकेला ट्रैवल कर रहा था यहाँ पाकिस्तान में, और मगर वो बहुत कैसा महसूस होता है? बहुत गंदे रिव्यूज मुझे देके गया, वो बहुत गंदे रिव्यूज देके गया। मैंने उसको थोड़ा ट्रैवल वगैरह करवाया, दुख होता है और क्या होना है कि भाई पाकिस्तान में लोग आते, पाकिस्तान को बुरा भला हमारे सामने कह के चले जाते हैं और हम चुप, हम कुछ कह नहीं सकते, काउंटर नहीं ना कर सकते। वो मुझे कहता कि मैं सॉरी फील करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम इस कंट्री में हो। और ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो उनका आईएएस ऑफिसर या उनका जो डिप्लोमेट था, वो बार बार चेक कर रहा था और वो बार बार पूछ रहा था कि आपको पैसा मिल गया, वो नींबू पानी वाली को। वो कह रहा है हाँ सर, मुझे मिल गया, एंड ही वाज सो शॉक्ड कि नींबू पानी वाला अंग्रेजी में रिप्लाई कर रहा। वो मुझे ये कह के गया है, सीरियस कह रहा हूं। लास्ट टाइम हमसे भी मिलने एक हिंदुस्तानी आया था और वो उस बंदे ने कहा कि मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान में सब चीजें सेम है, डेवलपमेंट के लिहाज से नहीं, वैसे एरिया के लिहाज से सब चीजें सेम है, सिर्फ एक फर्क है सबसे ज्यादा। हमने पूछा क्या, उसने कहा यहाँ बैठे हुए मुझे 5 मिनट होते हैं, 50 बैगर जाते हैं, वहां बैठे हुए मुझे आधा घंटा होता है, एक बैगर भी नहीं आता। एंड ही वाज लिटरली शॉक्ड कि 12 रुपए नींबू पानी का मैंने फोन से पे किया है थ्रू यूपीआई, और
नींबू पानी वाला भी मुझे इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा है। ये ऐसी है, मैं उसको ना बादशाह मस्जिद लेके चला गया, तो वहाँ पे अब आपको पता है वो खड़े होते हैं लेके, और वो कुछ बोल रहे होते हैं, और वो ना उसके बाद उसने ना उनसे पैसे मांगे कि अब आए हो तो पैसे दो, तो वो गुस्सा कर गया कि यहाँ पे मैं जहाँ जा रहा हूँ मुझे बैगर्स मिल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं मुझे बैगर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे हर बंदा ही बैगर है। तो वो चीज़ को बुरा मानते हैं कि मेहनत करो कि तुम मांगते ही रहते हो। beggars can't be